वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। भक्ति काल का समय बहुत बड़ा समय है और शायद सबसे बड़ा काल, निसंदेह सबसे बड़ा काल है ये हिंदी साहित्य का। साहित्य की उन्नति जितनी इसमें हुई किसी अन्य काल में नहीं। तो यूँ तो हमें भक्ति काल की प्रमुख धाराएं सगुण और निर्गुण दो तरह की धाराएं मिल जाती हैं, परंतु कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो सभी में एक जैसी हैं। आज हम उन्हीं की बात करेंगे जो भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गुरु की महिमा। संत काव्य, प्रेम काव्य, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में गुरु की महिमा का समान रूप से प्रतिपादन मिलता है। कबीर ने गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाँव कहकर गुरु की महत्ता का बखान किया है। वहीं जायसी ने बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा कहकर गुरु की महिमा का बखान किया है। तुलसी जहाँ बंदो गुरु पंकज पद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि कहकर गुरु के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करते हैं, वहीं भक्तवर सूरदास को अपने गुरु बल्लवाचार्य के बिना संसार में अंधकार लगता है। श्री बल्लभ नखचंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो। भक्ति की प्रधानता दूसरा पॉइंट है। इस काव्य की चारों काव्य धाराओं संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण भक्ति साहित्य में ईश्वर रसन के लिए भक्ति पर समान बल दिया गया है। यद्यपि कबीर के ईश्वर निराकार हैं और वो ज्ञान गम्य हैं, परंतु भक्ति के बिना उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। भक्ति ज्ञान का प्रमुख साधन है। हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार कहकर उन्होंने भक्ति का प्रतिपादन किया है। जायसी ने शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत इन चारों साधनों को भगवत भक्ति के लिए आवश्यक माना है। राम और कृष्ण साहित्य में वैधि और प्रेमा भक्ति का विशद चित्रण मिलता है। अहंकार का परित्याग। भगवत भक्ति के लिए अहम का विगलन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कबीर का कहना है कि मान और प्रेम परस्पर विरोधी तत्व हैं। कबीर के ही शब्दों में पिया चाहे प्रेम रस राखा, चाहे मान एक म्यान में दुई खडग, देखी सुनी ना कान। सूर और तुलसी आत्मार्पण अर्पण भगवत दर्शन के लिए अनबार मानते हैं। सूर ने अहम का इतना विगलन हो गया था कि उनकी वाणी सहज में ही फूट निकलता था। प्रभु हो सब पतितन को टीको, तुलसी के सेवक सेवे भाव को कौन नहीं जानता। दैन्य उनका प्रस्फुटित होता था। सेव्य सेवक भाव बिनु भवना तरिए उर्गारी। नाम की महिमा। सभी भक्त कवियों ने, चाहे वो संत हों, चाहे सूफी हों, चाहे सगुण साधक हों, कीर्तन, भजन, नाम स्मरण को समान रूप से महत्व दिया है। तुलसी का कहना है कि अलखहि का लखे राम नाम जप नीच। जायसी स्मरण की महिमा का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, सुमिरो आदि एक करतारु जेहु जहि जीव दीने कीन संसारु। कबीर के नाम स्मरण के महत्व को अनेक रूप से स्वीकार किया गया है। सूर की गुणात्मक प्रेमा भक्ति, कीर्तन स्मरण जप को पूरा महत्व मिला है। लोक भाषाओं की प्रधानता।
लोक भाषाओं को प्रश्रय देना भक्ति काव्य की सर्वमहती विशेषता है। सभी संत एवं भक्त कवियों ने अपनी अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के सक्षम माध्यम के रूप में लोक प्रचलित लोक भाषा के रूप में विभिन्न रूपों का सफल प्रयोग किया है। यद्यपि तुलसी नाना पुराण निगमागम के पारंगत पंडित थे और उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार था, परंतु उन्होंने साहित्य का सृजन अवधी तथा ब्रजभाषा में किया। सूर आदि कृष्ण भक्त कवियों ने भी लोक प्रचलित ब्रजभाषा का प्रतीक है। कबीर आदि संत कवियों ने सदुकड़ी भाषा के माध्यम से अपना संदेश जन सामान्य तक पहुंचाया। जायसी आदि के प्रेम काव्यों में प्रचलित लोक अवधि प्रभावित हुई। वर्ण विषय को जन सामान्य तक पहुंचाकर उसे लोकप्रिय बनाने के लिए जन भाषाओं का उपयोग अति उपयोगी और हितकर सिद्ध हुआ। उक्त काव्य में लोकगीतों और लोक कथाओं का यथेष्ट सम्मान मिला, पर लोक परिचित दृष्टांतों, रूपकों, प्रतीकों, लोकोक्तियों, मुहावरों का भरपूर प्रयोग इनमें मिलता है। लोक के जनजीवन का चित्रण भी इन कवियों ने किया है। यथायोग्य अपनी अपनी अनुभूतियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग करना भक्ति काल के प्रणेताओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। बहुजन हिताय इनका काव्य बहुजन हिताय काव्य था। भक्ति सूत्र में निर्मित साहित्य सर्वप्रमुख विशेषता बहुजन हिताय संपादन का रहा है। भक्ति की शाखाओं में सदाचार, नैतिक भावना पर यथेष्ट बल दिया गया है। राम भक्ति काव्य में सदाचार, नैतिक भावना और व्यक्तिक अभ्युत्थान के साथ साथ तत्कालीन प्रबुद्ध जनता के लिए रावणत्व पर रामत्व की विजय प्रदर्शित कर आत्मनिरीक्षण तथा परिस्थिति परीक्षण का अवसर प्रदान किया गया है। प्रेम भक्ति काव्यों में बिना किसी वर्ग भेद के जन सामान्य के लिए श्रेय और प्रेय का मार्ग उद्घाटित किया गया। समूचे भक्ति काव्य में भेदभाव को कम कर समन्वयात्मकता को अधिक प्रोत्साहित किया गया। अगला है समन्वयात्मकता। इस काव्य में समन्वयात्मकता देखी जा सकती है। यद्यपि संतों में समन्वयात्मकता संतों की वाणियों में चुनौती भरी कड़वाहट है, किंतु उनका अंतिम उद्देश्य वर्ग भेद को मिटाकर समन्वय स्थापित करना ही था। संतों की इस समन्वयात्मक प्रवृत्ति को सूफी मत में भी प्रश्रय मिला। सहिष्णु समन्वय का आवश्यक लावण्य भारतीय परंपरा के अनुसार संत काव्य में जहाँ इष्ट देव को प्रियतम कहा गया है, वहाँ सूफी काव्यों में प्रियतमा कहा गया है। इस प्रकार दोनों ही मतों में धार्मिक सांप्रदायिकता को उत्तरोत्तर समाप्त करने का प्रयास किया गया है और क्षीण भी हुई। निसंदेह कृष्ण भक्ति काव्य में सांप्रदायिक अर्चना पद्धतियों की चर्चा है, किंतु उनमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद वर्ग भेद नहीं है। भक्ति काव्य में उनके रचयिताओं के नामोल्लेख समन्वयात्मक सहिष्णुता का उल्लेख है और राम भक्ति काव्य तो समन्वयात्मक का उदाहरण दिया जा सकता है। वीर काव्यों की रचना। भक्ति काल में यद्यपि धार्मिक काव्यों की प्रमुखता रही है, किंतु इसमें वीर काव्यों की धारा निरंतर चलती रही। तुलसी तथा जायसी ने अपने प्रबंध काव्यों में प्रयोगवश वीर रस का उल्लेख किया है। इस काल में आदिकाल की भक्ति भांति वीर काव्यों की निरंतर परंपरा
चलती रही है। उनकी मात्रा कम है। ऐसे काव्य प्रायः राज्याश्रय में लिखे गए। इसमें मुख्यतः आश्रयदाताओं के यशोगान, बिरदावली, रणसज्जा, दान, शौर्य, शत्रुनिंदा, उपहास, युद्धों का विकरालता आदि निरूपित है। श्रीधर, नाहल सिंह, राव तेजसी, रासोकार, दुर्साजी, दयाराम, दयाल कुंभकर्ण, नियामत खां, जान आदि इस काल के प्रमुख वीर काव्य प्रणेता रहे हैं। प्रबंध काव्य और चरित काव्य लिखने की परंपरा। भक्ति काल में कुछ ऐसे चरित काव्यों का प्रणयन मिलता है जो आदिकालीन जैन काव्यों और पौराणिक काव्यों की पद्धति पर विरचित थे। इनमें जैन काव्यों तथा रासो काव्यों के शैलीगत प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। इनमें सूर, गौतम, रासकार, जालू, मणियार, देवव्रत सूरी, देवप्रभ सूरी, पद्मनाभ आदि कवियों के प्रमुख चरित्र काव्य लेखक थे। आगे है नीति काव्य। इस काल में नीति काव्यों के निर्माण की परंपरा भी बहुत पुरातन रही है। वेद, रामायण, महाभारत, पुराणों की अन्य काव्यों में नीति के उपदेश मिल जाते हैं। संस्कृत साहित्य में नीति के अनेक स्वतंत्र ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं। ये परंपरा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के काव्यों में भी बराबर मिलती है। नाथों सिद्धों के साहित्य में अनेक नीतिपरक सूक्तियाँ मिलती हैं। भक्ति काल में कबीर, नानक, दादू आदि संतों की वाणियों में रामचरितमानस तथा पद्मावत आदि पद्म काव्यों में नीति की बहुत सी बातें कही गई हैं और उनके रूप मिलते हैं, प्रासंगिक रूप मिलते हैं। कवियों में बनारसी दास, पद्मनाभ, देवीदास, आदि कवि उल्लेखनीय हैं। इन रचयिताओं ने भर्तृहरि के नीति परक तथा वैराग्य शतक के समान लोकाश्रय में नैतिकता और अंधविश्वास आदि उपदेशों का आध्यात्मोन्मुख उपदेशों को काव्योचित भाषा में निबद्ध किया है। गद्यात्मक साहित्य। इस युग में कुछ वैसे तो इस युग में काव्य लिखने की ही परंपरा थी, पर कुछ गद्यात्मक साहित्य भी इसमें निर्माण हुआ। हिंदी का ये प्राचीन गद्य है और भाषा शैली तथा विषय का सांस्कृतिक अध्ययन अनेक दृष्टियों से बहुत मूल्यवान है। वास्तव में आधुनिक गद्य की भूमिका ये प्रस्तुत करता है। इस युग का गद्य अनेक रूप मिलते हैं। इसमें कथा, बात, वर्जन, चरित, वचनिका, ग्रंथावली, वंशावली, प्रश्नोत्तर, वचनामृत, पत्र, गोरठ, वात्सल्यबोध, बालाबोध, वृत्ति, टिप्पणी, टीका, तजुर्बा तथा तफसीर आदि अनेक शीर्षकों के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। भक्ति काल के गद्य में प्रमुख विषय हैं धर्म, दर्शन, अध्यात्म, चिकित्सा, ज्योतिष, भूगोल, सामुद्रिक शास्त्र, शकुन शास्त्र, व्याकरण, कोक शास्त्र, काव्य ग्रंथ। भक्ति काल के टीकाओं, टिप्पणियों और गद्य में अनुदित ग्रंथों की बहुत बड़ी संख्या रही है। ये प्रवृत्ति उत्तर मध्यकाल
में निरंतर बनी रही। भक्ति काल में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अरबी फारसी के अनेक ग्रंथों का गद्य में अनुवाद किया गया। रीति काल में ये काम और भी जोरों से हुआ। उसमें संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि सब विषयों को भाषा के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाया गया। अतः उत्तर मध्यकाल भाषाई दृष्टि से पुरातन साहित्य में पुनरुत्थान का काल है। रीति काव्यों की रचना। इस युग में हिंदी की संस्कृत को काव्यशास्त्र विरासत के रूप में मिला था। हिंदी के सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शास्त्र से प्रभावित रहे हैं। आदिकाल में रीति काव्यों के निर्माण में कवि का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, किंतु भक्ति काल में हिंदी रीति निरूपण की परंपरा का आरंभ कृपाराम की हित तरंगिणी से आरंभ हो गया था। संस्कृत में भक्ति के क्षेत्र में के रूप में गोस्वामी पहले ही भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि और रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु और काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की प्रणयन कर चुके थे। परिणताप, सूरदास, नंददास आदि इस क्षेत्र में स्वकीय परिकीय रूप को स्पष्ट करने के लिए साहित्य लहरी, रूपमंजरी आदि ग्रंथों का इन्होंने निर्माण किया। रहीम ने नायिका भेद, नगर शोभा, सुंदर कविराय का सुंदर श्रृंगार, न्यामत का खाजान का रसकोश, कवि वल्लभ, सिंगार तिलक तथा रसमंजरी आदि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। इस दिशा में बलभद्र मिश्र मुबारक तथा मोहनलाल मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। भक्ति काल में अंतिम चरण में कविता राज दरबारों में प्रवेश कर गई थी। अतः उस समय के कवियों का कविता कर्म करने के साथ साथ आश्रयदाताओं और सामंतों आदि के लिए काव्य के सौंदर्यवर्धक उपकरणों का रसास्वादन कर अपनी रसकता, गुणवत्ता का परिचय दे सकें। निसंदेह कविता की ये प्रवृत्ति के प्रबल प्रवाह के सामने अत्यंत क्षीण रही, परंतु बाद में ये उत्तरोत्तर पुष्ट होती गई और इसने पूर्णतः रीतिकाल को एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि प्रदान की। इस तरह से आज हमने भक्ति काल की प्रमुख जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, जो हर प्रकार के धारा में पाई जाती हैं सामान्य रूप से, उनकी चर्चा की। अब हम आगे के वीडियोस में अलग अलग इन धाराओं का परिचय आपको प्रस्तुत करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।